बैठ सके उनके चरणों में, उनकी आवाज़ सुन सके। और एक बार फिर अब धन्यवाद करता हूँ कि साधु जी आज फिर हमारे मध्य में हैं। साधु जी को हैंड ओवर करने से पहले आप लोगों के संग एक छोटी सी कहानी बांटूंगा। उस कहानी के बाद साधु जी से सुनेंगे। 50 साल से भी ऊपर पहले की बात है। भारत में तब डकॉइट्स घुमा करते थे। आपने चंबल के डाकुओं के बारे में सुना है। वैसे ही करके जो उत्तर भारत में कश्मीर और पंजाब के अंदर, उस समय हरियाणा स्टेट नहीं था, कश्मीर और पंजाब के अंदर एक दहशत फैलाने वाला एक डाकू था जिसका नाम था डाकू रंभा। बड़े ध्यान से कहानी सुनिएगा, क्योंकि उसके बाद आपको पता चलेगा कि कुछ बातों में हम कहाँ कमजोर हैं। तो डाकू रंभा को पकड़ने के लिए पुलिस और उस समय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को तैनात किया गया, लेकिन कभी भी डाकू रंभा नहीं पकड़ा गया। हार कर हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री वीवी गिरी जी ने साधु किशन सिंह को, साधु किशन सिंह जो थे साधु सुंदर सिंह की बहन के पहले बेटे थे, उनको एक खबर भेजी कि आपको राष्ट्रपति भवन बुलाया गया है। वो राष्ट्रपति से मिलने गए। राष्ट्रपति ने उनको कहा कि आपसे एक निवेदन है कि आप और सिर्फ आप और आपका परमेश्वर डाकू रंभा को पकड़ सकता है। हम लोग हार चुके हैं और उसकी दहशत फैलती जा रही है। तो साधु किशन सिंह ने प्रभु से प्रार्थना करी। काफी समय उपवास रखकर वो कश्मीर और पंजाब की तरफ चल पड़े। चलते 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 कश्मीर के एक बहुत ही भयानक जंगल में वो जब आए, तो रात को प्रार्थना करते 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 वो एक पेड़ के तने के संग उन्होंने अपना हाथ रखते हुए बोला कि प्रभु, आज आप विजयी हो जाएं। और अचानक से वो तना जो था वो खुल गया। वो एक किस्म का एक दरवाजा था, और साधु किशन सिंह गिर गए उस तने के तले और सीधा नीचे पहुंचे, करीबन 20-30 फुट नीचे। क्या देखा उन्होंने वहां पे कि मशाले जल रही हैं, डाकू इधर उधर हैं, और बहुत सारा सोना चांदी और हीरे जवाहरात वहां पे मौजूद हैं। जैसी वो गिरे आवाज की वजह से, क्योंकि उनका शरीर लगभग लगभग वो 6 फुट 4 इंच के थे। और यदि आप लोगों ने, मुझे पता नहीं कि आप में से कितने लोगों ने साधु जी को एक्चुअली देखा है, मगर मैंने उनको जब पहली बारी देखा तब वो बुल वर्कर कर रहे थे। उनकी बहुत अच्छी बॉडी थी, और प्रभु की दया से आज भी उनकी बॉडी बहुत अच्छी है। तो वो गिरे तो बहुत भयानक सी आवाज आई, और अचानक से वो सब डाकू उधर की तरफ भागे। उन्होंने साधु किशन सिंह को पकड़ा और उनको बहुत धूना। धून कर जब वो डाकू रंबा के पास उसको लेके गए, तो डाकू रंबा ने पूछा कि भाई क्या बात है, आप ऐसे कैसे आ गए, आपको ये जगह कैसे मिली, ये मेरा ठिकाना कैसे मिला, यहाँ कोई भी नहीं आ सकता है। तो उसने उनको बताई सारे हालात और उनको सुसमाचार का प्रचार किया। डाकू रंभा के गले में अचानक से साधु किशन सिंह ने देखा तो एक माला थी। वो जब भी किसी को मार देता था जो उसका विरोधी था, उसका अंगूठा काट के उस माला में रखता था, और कई ऐसे अंगूठे उस माला में लगे हुए थे। पूरी बात जब डाकू रंभा ने सुनी, तो उसने उसी दिन उसी क्षण अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। व्हाट एन अमेजिंग टेस्टिमनी। और उसने वो हार जो था, जो उसकी जीत बोलता था, वो उसको उतार करके जमीन पे फेंक दिया। और करते 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 उस वो इतना जोर जोर से रोने लगा। और डाकू रंभा की हाइट 6'4" और शरीर बहुत बड़ा। उसका करीबन करीबन जो चेस्ट एरिया था, उसको 56 इंच हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, उस समय उसका 62 इंच का सीना था। जब उसने
साधु किशन सिंह के चरणों पे गिरा तो उसने बोला, मेरे लिए प्रार्थना करें। और उन दोनों ने प्रार्थना करी और प्रभु का तेज उस पूरी गुफा में आ गया। इतनी देर में वहां पे पुलिस और बाकी सारी फोर्सेस आई और उन्होंने सारे डाकुओं को पकड़ लिया। लेकिन साधु किशन सिंह ने बताया कि डाकू रंबा बदल गया है, तो आप उसको मुक्ति दें। और साधु किशन सिंह के कथन पे उनको उनके संग जाने दिया। जब वो बाहर निकले, प्लीज बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब वो बाहर निकले तो जो कपड़े डाकू रंभा ने पहने हुए थे उसने वो सारे कपड़े उतार दिए। उसने बोला कि ये हराम की कमाई है जो मैंने पहन रखी है, इसका मेरे शरीर पे भी कोई अंग, मेरे शरीर के किसी अंग पे इसका कहीं पे बोझ नहीं होना चाहिए। उसने अपने सारे कपड़े उतार के वो नग्न हो गया। साधु किशन सिंह ने अपनी शॉल उनके ऊपर दी और उनको एक अंगोछा दिया और उन्होंने उसको पहना और वो आगे चलते रहे। रात का समय था, रात और सुबह के बीच का समय था, भोर का समय। और वो एक गांव से निकल रहे थे कि अचानक लोगों ने देखा कि डाकू रंबा है। उन्होंने बहुत पथराव किया। उस पथराव में साधु किशन सिंह के सर पे एक पत्थर लगा, खून बहने लगा और वो बेहोश हो गए। डाकू रंबा ने अपना शरीर उनके ऊपर डाल दिया और लोग पथराव करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे। मगर डाकू रंबा ने एक भी पत्थर साधु किशन सिंह को लगने नहीं दिया। काफी समय के बाद उनको थोड़ा सा पानी डाल के उनको जगाया और वो आगे निकलने लगे। थोड़ी दूर जाके करीबन 5:30 बजे सुबह थे, उन्होंने अचानक से एक गांव में जैसी एंट्री करी तो लोगों ने देखा कि डाकू रंबा है। और उन्होंने अपनी तलवार उठाई और तलवार उठाते ही वो एक्चुअली साधु किशन सिंह पे लगने वाली थी। और डाकू रंबा ने अपना हाथ आगे किया और उनका हाथ कट गया। साधु किशन सिंह ने कहा, रंबा तूने ये क्या किया? उसने बोला, यदि मेरी जान भी आपके लिए चली जाती तो मुझे दुख नहीं होता, क्योंकि आप मुझे प्रभु यीशु के चरणों में लेके आए। वहां से 40 किलोमीटर दूर एक अस्पताल था। साधु किशन सिंह उस हालात में डाकू रंबा को अपने कंधे पे डाल के, क्योंकि साधु किशन सिंह जो थे एक रेसलर थे, उन्होंने किंग कॉन्ग, दारा सिंह और पता नहीं कितने ही दिग्गज खिलाड़ियों को हराया था। और कुश्ती में इतने ताकतवर थे कि जब उन्होंने असम में अपना सेंटर वहां खोला तो बहुत बच्चों को उन्होंने वहां पे कुश्ती करना सिखाया। तो जब तक वो उसको लेके गए तब तक काफी खून बह चुका था। और जब उस अस्पताल में पहुंचे तब तक डाकू रंबा अपने प्राण त्याग चुका था। आखिरी बात जो वो कह रहा था साधु किशन सिंह को वो ये थी कि प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं आपके कुछ तो काम आया, समथिंग। आज जब साधु सुभाष मेरे घर पे हैं, जितने भी भाई बहन ऑनलाइन हैं, मैं आपसे एक दिल से फरियाद कर रहा हूं। नॉर्मली एक आदमी की स्पाइन जो है हल्की सी कर्व होती है, लेकिन साधु जी का जब हमने एमआरआई देखा, एमआरआई की रिपोर्ट देखी, तो उसमें उनकी स्पाइन बिल्कुल सीधी है। लगातार गाड़ी चलाने से उनकी स्पाइन सीधी हो गई है। वो जब भी मेरे घर से जाएं, मेरी आप सब लोगों से इल्तिजा है, खासकर जो उनके आसपास रहते हैं, प्लीज अब साधु जी को देखभाल की जरूरत है। याद रखिएगा, जितना ज्यादा उनका शरीर चलेगा उतना ज्यादा वो भारत में प्रभु का वचन लेके जा सकते हैं। प्रभु का वचन कहता है, फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड। विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। आई लव साधु सुभाष बोलने से कुछ नहीं होने वाला। मैं साधु सुभाष के लिए प्रार्थना करता हूँ, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप फिर उस मनुष्य की तरह हो जो एक टांग पे खड़ा होता है। आपको प्रभु ने दोनों टांग दी है। प्रार्थना भी करनी है, कार्य भी करना है। उनकी देखभाल आपके हाथ में है।
यदि प्रभु ने चाहा कि जब तक वो नहीं आए तो साधु जी उनकी सेवा में लगे रहें, तो उसका कुछ श्रेय आपको जाएगा। प्रभु का वचन कहता है, यदि कोई एक नबी को एक गिलास ठंडा पानी भी देता है तो उसका प्रतिफल स्वर्ग में बड़ा है। ऐसे वचनों को पढ़ने के बाद यदि आपका मन दहलता नहीं है, देयर इज समथिंग डेफिनेटली रॉन्ग। याद रखिएगा, कई बारी प्रभु का दास निरुत्साहित होता है क्योंकि उसके संग जो चलने वाले हैं लंबे समय तक नहीं चल सकते। प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम मनुष्य के संग दौड़ नहीं सकते तो घोड़ों के संग क्या दौड़ोगे। आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जब साधु जी आपके पास वापस आए तो ऐसे भाई बहनों को खड़ा होना चाहिए जैसे पौल और सिलास थे, बारनबस था, जॉन मार्क थे, और ऐसे ही कितने भाई बहन जिन्होंने रसूलों के संग कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया। नेहमाया की किताब में आप लोग पढ़ सकते हैं कि उन्होंने एक हाथ से वो लोग काम कर रहे थे, शहर बना बना रहे थे, और दूसरे हाथ में तलवार थी। आज मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आपका सबसे छोटा भाई होने के नाते आप सबसे विनती करता हूँ, टेक केयर ऑफ साधु सुभाष। ही नीड्स केयर। मुझे फक्र इस बात का है कि पूरा परिवार मेरा उनकी सेवा में है। मैं अपनी बीच की बेटी को देखता हूँ, हैना को। वो लगातार हर एक घंटे में पहुंच जाती है साधु जी के पास। आपको कुछ चाहिए तो नहीं है? फिर मेरा सबसे छोटा बेटा वो भी पहुंच जाता है, और फिर ये सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। ही नीड्स फैमिली सपोर्ट। उनको पारिवारिक सहायता की जरूरत है, और वो आप लोग दे सकते हैं, मेरा विश्वास है। आइए प्रार्थना करें, फिर साधु जी के पास से आज वचन सुनेंगे। पिताजी, आपसे एक बारी फिर आपका धन्यवाद करता हूँ। ऐसे पता नहीं कितने ही प्रभु महान तेरे दास थे प्रभु, जो प्रभु बीमारी के कारण या प्रभु बदहाली में प्रभु इस दुनिया को छोड़ के चले गए प्रभु। ये कलंक हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। ये कलंक जितने सुनने वाले हैं उनके ऊपर नहीं होना चाहिए। ये कलंक कलीसिया पे नहीं होना चाहिए प्रभु। क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है, जब मैं भूखा था, जब मैं नंगा था, जब मैं जेल में था। हाँ प्रभु, आज आपसे विनती करता हूँ प्रभु, हम में से हर एक को प्रभु वो धैर्य दे प्रभु, वो क्षमता दे प्रभु कि हम अपने अगुवों की सहायता करें, मदद करें, उनकी सेवा टहल करें प्रभु, चाहे उसमें करते करते हमारी जान क्यों ना चली जाए प्रभु। एक जीवन आपने दिया प्रभु, प्रभु इस जीवन का कुछ तो फायदा होना चाहिए प्रभु, तेरे राज्य के लिए प्रभु, तेरे संतों के लिए प्रभु। विश्वास करता हूं कि आप ऐसा करेंगे प्रभु। क्षमा चाहता हूं प्रभु यदि कोई भी प्रभु ऐसी बात हुई है प्रभु जिसके कारण साधु जी आज मेरे घर पर हैं प्रभु। प्रभु ऐसी कोई भी प्रभु परेशानी प्रभु मैं नहीं जानता प्रभु, आप बेहतर जानते। लेकिन विश्वास करता हूं प्रभु कि इनका प्रभु हमारे राज्य में होना पूरे उत्तर भारत में एक बदलाव ला रहा है प्रभु। धन्यवाद करता हूं प्रभु, आत्मिक ताकतें हिल रही हैं प्रभु, ये देश बदलने वाला है प्रभु। और विश्वास करता हूं प्रभु कि जितने भी दिन ये यहाँ हैं प्रभु, राजधानी में प्रभु अत्यंत कार्य होने वाला है प्रभु। प्रभु जो शक्तिमान है वो डरने वाला है, क्योंकि सर्वशक्तिमान अब आ गया है प्रभु। वो आत्मिक ताकतें प्रभु जो विरोध करती हैं प्रभु तेरे लोगों का प्रभु, प्रभु वो लज्जित होंगी प्रभु। और प्रभु हम लोग देखेंगे प्रभु कि वो जो कानून प्रभु जो लोग कहते हैं, जिससे डरते हैं प्रभु, वो प्रभु तेरे दास के आने से प्रभु उसका प्रतिबिंब कैसे बदलने वाला है हम देखने वाले हैं। धन्यवाद करता हूं प्रभु, अपने दास की सहायता करे प्रभु। जब आज वो हमसे वचन बांटे प्रभु, तो सचमुच प्रभु एक बढ़त से, एक खुशी से, एक आनंद से, और सबसे बढ़कर प्रभु
तेरे सिंहासन के उस आग से बांटे प्रभु, ताकि जो कुछ प्रभु आपके विरोध में है वो जल बल कर राख हो जाए प्रभु। मदद करे प्रभु, हमारे दिलों को खोले प्रभु, कि हम आपके वचनों को अपने दिलों की पट्टी पे लिख सके प्रभु। हमारे कानों को खोले प्रभु, कि हम सचमुच में प्रभु आपकी आवाज को सुन सके। क्षमा चाहता हूं प्रभु, अपने भाई बहनों की ओर से, अपने परिवार की ओर से प्रभु। शायद प्रभु आपके दास के बारे में हमने बहुत कुछ नहीं सुना, ना बहुत कुछ सीखा, ना बहुत कुछ का आवेदन करते हुए कार्य किया प्रभु। आज प्रभु आपसे विनती है प्रभु, आप हमें क्षमा करें, आने वाले दिनों के लिए तैयार करें, ताकि तेरे दास का हर एक वचन बोया हुआ हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा फल लेके आए। ताकि प्रभु जब ये आपके सामने खड़े हों वे कह सके प्रभु कि वो फल अनंत काल तक बना रहा। धन्यवाद करता हूँ, सारी बातों में महिमा आपको मिले मेरे राजा। धन्यवाद सहित प्रार्थना निवेदन यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन आमेन। आमीन। बैक टू यू ब्रदर। लोग प्रभु की स्तुति हो। बैठकर आप लोगों के बीच में आपके